इसको समझते हैं। ब्लॉक ऑफ वेट W इज सस्पेंडेड बाय द 3 स्ट्रिंग एंड शोन इन अ फिगर। 3 स्ट्रिंग है A, C और B। ये स्ट्रिंग है बेटा A, ये स्ट्रिंग है बेटा ये स्ट्रिंग है आपकी C वाली, और ये स्ट्रिंग है B वाली। यहां पे ऑब्जेक्ट कनेक्टेड है W वेट का। तो इस पॉइंट पे मैंने बोला था कि जो भी टेंशन होगा TC, वो यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स mg, जिसको हम वेट भी कह सकते हैं। तो TC की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? TC मतलब T3 भाई, C में जो टेंशन है उसको T3 बोला है, तो T3 बराबर वेट आ जाएगा, ये हमने आपको बोला था। ठीक है, तो यहां भी इस पूरे रस्सी में यहां से यहां तक T3 है, तो इसमें भी T3 नीचे होगा। ओके सर, यहां पे होगा आपका इस तरफ, यहां पे आपका होगा TA, दिख नहीं रहा, यहां पे होगा बेटा आपका TA, और इस डायरेक्शन में होगा बेटा TB। क्या यही है बात? कॉन्टैक्ट के अपोजिट कॉन्टैक्ट किया हुआ लॉन्ग द स्ट्रिंग, ये हो जाएगा आपका T2, B में T2 है, इसमें TA है, इसमें T1 होगा, सॉरी इसमें T1 है, इसमें T3 है। क्या ये डायग्राम है? हाँ, 135 डिग्री है बेटा, ये 135 डिग्री यहां से यहां तक है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये 90 और ये 45 होगा, तभी तो टोटल 135 बना है भाई। अच्छा ठीक है, मतलब ये वर्टिकल से ये 45 है और ये 90 है। देखो यहां से ये क्या होगा 90, और वर्टिकल से ये 45 है, तो ये कह सकता हूं ये भी 135 होगा, ये भी 135 होगा, हाँ या ना? हाँ सर, ये भी 135 होगा। और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा आपका? ये वाला एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। अब ध्यान से बस तुम ये देखो कि इस पॉइंट पे 3 वायर है, इस पॉइंट पे क्या है? 3 वायर है। एक वायर में टेंशन है T3 नीचे की तरफ, दूसरे वायर में टेंशन है T1 इस तरफ, तीसरे वायर में टेंशन है T2 इस तरफ। इन दोनों के बीच का एंगल 135, यहां भी 135, ये 90। क्या यहां पे डायरेक्टली लामीज थ्योरम लगा सकते हैं? क्या यहां पे लामीज थ्योरम मैंने आपको वेक्टर में समझाया था? लामीज थ्योरम मैंने आपको वेक्टर में समझाया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है अंडर द कंडीशन ऑफ 3 फोर्स, एक इस वायर का फोर्स, एक इस वायर का फोर्स, एक इस वायर का फोर्स, और ये रेस्ट में तो है, तो उस केस में T1 बटा T1 जो एंगल नहीं बना रहा, T1 कौन सा एंगल नहीं बना रहा? तो 135 बना रहा, 90 बना रहा, ये वाला एंगल नहीं बना रहा, तो साइन 135 बराबर T2 डिवाइडेड बाय T2 जो एंगल नहीं बना रहा वो कौन सा है? तो ये T2 इधर से 135, इधर से 135, तो ये 90 होगा, साइन 90 बराबर T3 डिवाइडेड बाई T3 क्या है? ये नीचे वाला T3 कौन सा एंगल नहीं बना रहा, तो 90 T3 से बन रहा है T1 के बीच और T3 के बीच, 135 T3 और T2 के बीच, T3 के अपोजिट 135, साइन 135, साइन 135। आप यहां से देख सकते हैं, आप यहां से देख सकते हैं, ये वाला टर्म इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, साइन 135 से साइन 135 कटेगा, T1 बराबर T3 आ गया, सीधा आंसर, ना कोई कंपोनेंट। इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर फाइंड T2। इस T2 की वैल्यू पूछे, इस वायर में टेंशन देखो T2, ऐसे ये T2, इस T2 की वैल्यू पूछिए, यहाँ पे ये T1 है, T2 की वैल्यू निकालो, कैसे निकालोगे? तो ये ब्लॉक है जो 10 kg का है और ये रेस्ट में है। अगर ये रेस्ट में है तो 10 kg की वजह से नीचे mg लग रहा होगा, 10 × 10 मतलब 100 न्यूटन। तो ऑब्वियस सी बात है इस वायर में यहाँ पर टेंशन होगा, यहाँ पर टेंशन होगा T 100 न्यूटन, T की वैल्यू 100 न्यूटन आ जाएगी। अब इस रस्सी में टेंशन 100 न्यूटन है, तो यहाँ पे नीचे 100 और यहाँ पे नीचे 100। देखो बेटा ये T और T नीचे लगेगा, तो पुल्ली पे TT नीचे है तो ऊपर लग जाएगा आपका 2T। तो यहाँ पर नीचे की तरफ 2T फोर्स होगा, इस पॉइंट पे नीचे की तरफ कितना फोर्स होगा? 2T फोर्स होगा। इधर है आपका T2, इधर है आपका T1। अब आपको डायरेक्ट निकालना है T2 की वैल्यू, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। ये तो तुम्हारा 200 न्यूटन आ गया, ये मैंने टेंशन बहुत प्यार से और धीरे धीरे समझाया था, हाँ से तो सही है। ये 60 और ये 30 तो ये 90 होगा, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है पूर्वक। ये 30 और ये 60 तो ये 90 होगा सर। अब आ गया, पहले मैं कोई रॉकेट साइंस पढ़ा रहा था तुम्हें, अब आ गया, अब ठीक है। ये 60 और 30 है तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 90 होना चाहिए, 60 30 90 180 होना चाहिए, तो 60 30 90 तो ये 90 होगा, तभी तो 180 आएगा। अब आ गया, अच्छा कथा ध्यान से देखें अगर हम, तो ये 60 है तो इधर से ये 60 होगा और ये 30 होगा, ये 60 और ये 90। अब हमें T2 की वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए? T2 की वैल्यू चाहिए। तो बता T2, और T2 कौन सा एंगल नहीं बना रहा? T2 देख, ये एंगल बना रहा, ये भी बना रहा, ये एंगल नहीं बना, तो साइन 150 बराबर ये फोर्स 200 न्यूटन बटा ये जो 2T है वो ये भी एंगल बना रहा है, ये भी एंगल बना रहा है, ये नहीं बना रहा, तो साइन 90। जो एंगल नहीं बना रहा तो वो लेते साइन 91 हो गया, ये हाफ आ गया। अरे यार T2 आ गया 200 × साइन 150 की वैल्यू होती है हाफ, 100 न्यूटन, 100 न्यूटन आ रहा सेकंड। सी कौन बोल रहा? कदे हो गया यार। कितने लोगों को ये समझ में आया जल्दी बता दीजिए, वोट टाइप कितने लोगों को ये समझ में आया जल्दी बता दीजिए। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है ये। ओ भाई साहब ये बड़ा जोरदार सवाल है। सवाल को जरा पहले समझना पड़ेगा, कंसेप्ट को फील करना पड़ेगा। मैन ऑफ मास एम, एम मास का एक आदमी है, स्टैंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ मास कैपिटल एम। कैपिटल एम का फ्रेम, फ्रेम को मैं दूसरे नाम से लिफ्ट बोल देता हूं, एक लिफ्ट है, ये पूरा लिफ्ट है। देखो ये पूरा लिफ्ट है, लिफ्ट का मास है कैपिटल एम, लिफ्ट का मास है कैपिटल एम। मतलब देखिए स्मॉल एम का ये डंडा साथ में दिख रहा है, वो कहां खड़ा है? ये कैपिटल एम के एक लिफ्ट में। ओके सर, ही पुल्स द लाइट रोप
विच पासेस ओवर अ पुल्ली, इसको ये पकड़ के खींच रहा है, जो पासेस ओवर पुल्ली, जो पुल्ली से ऐसे लिफ्ट को पकड़ के मैंने रस्सी बांध दिया, लिफ्ट के ऊपर सरफेस को रस्सी बांध दिया, इस रस्सी को मैं पुल्ली से लाके इस आदमी के हाथ में दे दिया। मतलब इस आदमी का भविष्य खुद इस आदमी के हाथ में है। एक बात बताओ, इस आदमी का भविष्य खुद इस आदमी के हाथ में। बहुत बढ़िया यार, 96-97% लोग समझ आए। क्या इस आदमी का भविष्य खुद इसके हाथ में? हाँ। अगर मान लो रस्सी छोड़ देता तो क्या होगा, तुम खुद विजुअलाइज करो। अगर ये रस्सी छोड़ देता तो क्या होगा? सर अगर ये रस्सी छोड़ देगा तो रस्सी लूज हो जाएगा, ये रस्सी लूज, तो यहां पे टेंशन खत्म, ये इस बार में टेंशन खत्म। तो भाई इस पूरे लिफ्ट को ऊपर टांग के रखने वाला यही वायर तो था, अगर इसमें टेंशन खत्म तो नीचे गिर जाएगा। विच पासेस ओवर पुल्ली, द अदर एंड ऑफ द रोप इज अटैच्ड टू द फ्रेम। हाँ, इस रोप का एक हिस्सा आदमी के हाथ में दे दिया, दूसरा हिस्सा लिफ्ट से अटैच कर दिया। फॉर द सिस्टम टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन, सिस्टम टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन मतलब सेम स्टेट में कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है मान लो, या रेस्ट से चल रहा है, एक ही बात है, नेट फोर्स जीरो आएगा। यूनिफॉर्म मोशन मतलब उस पर फोर्स बैलेंस होगा, कांस्टेंट स्टेट में रहेगा। व्हाट फोर्स मस्ट द मैन एक्सर्ट ऑन द रोप, रोप को आदमी किस फोर्स से खींचेगा? तो रोप को आदमी मान लो नीचे खींच रहा है, रोप को आदमी नीचे खींच रहा है, तो जहां पे रोप को पकड़ा हुआ है वो रोप आदमी को किधर खींचेगा? ऊपर। मान लेते हैं टी टेंशन से। जरा एक बात बताओ, मैं रस्सी को पकड़ के नीचे खींचूंगा तो रस्सी मुझे ऊपर टांग के रखेगा। कई बार आपने देखा है कि मान लो छत से तुमने रस्सी बांध दिया, मान लो छत से तुमने रस्सी बांध दिया, ऐसे रस्सी बांध दिया ऊपर, और इस रस्सी को पकड़ के मैं ऐसे लटका हुआ हूं, इस रस्सी को पकड़ के मैं ऐसे लटका हूं, इस रस्सी के भरोसे मैं लटका हुआ हूं, समझना। तो मुझे ये रस्सी कहां खींच रहा है? मुझे ये रस्सी कहां खींच रहा है? मैं छत से रस्सी बांध दिया और मैं हवा में रस्सी पकड़ के लटक गया, तो मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स तो मुझे नीचे खींच रहा है, मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे खींच रहा है, ये रस्सी की वजह से तो मैं हवा में लटका हूं। तो मुझे रस्सी कहां खींच रही है बताओ? रस्सी को मैं नीचे खींचूंगा तो रस्सी मुझे कहां खींचेगा? मुझे, मेरे हाथों को, मेरे अंग को रस्सी कहां खींच रहा है बताओ? रस्सी कहां खींच रहा है? मेरे हाथ को, मेरे हाथ को रस्सी कहां खींच रहा है? ऊपर। क्लियर है क्या? ओके। और यहां पे ये रस्सी इस लिफ्ट को कहां खींच रहा है? ऊपर। क्या दोनों पे सेम टेंशन लगेगा? हाँ, यूनिफॉर्म रोप है, वही रस्सी है जो मेरे हाथ में है, वही लिफ्ट में है। तो रस्सी मैन को कहां खींचेगा? अपवर्ड। रस्सी लिफ्ट को कहां खींचेगा? अपवर्ड। क्या इतना समझ में आया? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। और अब ध्यान से देखेंगे तो आदमी इस लिफ्ट के बेस पे खड़ा है, अगर इस बेस और आदमी के बीच में मैं नॉर्मल बनाऊं तो दो लाइन खींचूंगा, ऊपर वाले पे ऊपर, नीचे वाले पे नीचे। ऊपर वाला नॉर्मल किस पे लग रहा है? मैन पे। और नीचे वाला नॉर्मल ऑन फ्रेम या लिफ्ट बोल सकते हो, ऑन फ्रेम या लिफ्ट बोल सकते हो। अब सबसे पहले मैं मैन को बाहर निकालता हूं, एफ बी डी ऑफ मैन। सबसे पहले मैं मैन को बाहर निकालता हूं और मैन का एफबीडी बनाता हूं। तो मैन पे टोटल फोर्स कितने लग रहे हैं? ऐसे काउंट करो ना, एक एमजी, एक नॉर्मल, एक टेंशन, कितने फोर्स लग रहे हैं? मैन पे कितने फोर्स लग रहे हैं बताओ? मैन पे कितने फोर्स लग रहे हैं? मैन पे बेटा टोटल 3 फोर्स लग रहे हैं। मैन पर ही तो टेंशन ऊपर लग रहा है, मैन को ये रस्सी का टेंशन कहां खींच रहा है? ऊपर। तो मैन पे टेंशन ऊपर, अभी तूने खुद बोला था। मैन पे नॉर्मल ऊपर, क्योंकि मैन जहां खड़ा है वो मैन ऊपर है, बेस नीचे है, तो ऊपर वाले पे ऊपर, नीचे वाले पे नीचे नॉर्मल। एक बात बता, तू जैसे तू ऊपर खड़ा है तो तू बेस को नीचे दबा रहा होगा पैरों से, तो तू कहां फोर्स लगा रहा है? बेस पे नीचे। तेरे पे कहां लग रही है? वो वाली बात है, तेरे पे ऊपर लग रही है। और मैन का ग्रेविटेशनल फोर्स उसके मास की वजह से mg नीचे लगेगा। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो इस पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स तभी जीरो होगा जब t प्लस एन बराबर आप mg लिखेंगे। खत्म, इक्वेशन आ गया, इक्वेशन आ गया। नेक्स्ट, फ्रेम का एफबीडी बनाओ, एफबीडी ऑफ फ्रेम। फ्रेम का एफबीडी बनाओगे तो फ्रेम को एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करोगे। फ्रेम को अगर तुमने सिस्टम से अलग कर लिया तो टोटल नंबर ऑफ फोर्स फ्रेम पे कितने लग रहे हैं? फ्रेम पे कितने लग रहे हैं? सर फ्रेम पे फोर्स लग रहा है, एक तो फ्रेम को रस्सी से बांधा है तो रस्सी फ्रेम को ऊपर खींच रहा है टी से, फ्रेम का ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे कैपिटल mg, और फ्रेम पे नॉर्मल किधर? तो आदमी फ्रेम को नीचे दबा रहा है ना इनसे, नॉर्मल नीचे। इस पर नेट फोर्स अगर मैं जीरो करता हूं, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला फोर्स, t प्लस एन बराबर कैपिटल mg। ये सेकंड इक्वेशन आ गया, ये फर्स्ट इक्वेशन। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? रस्सी में टेंशन कितना, मैंने रस्सी को पकड़ के कितने से खींचा है, तो यहां पे इक्वेशन नंबर 2 चिपका दो, t प्लस एन बराबर कैपिटल mg। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब एक काम करो, दोनों को घटा दो। नहीं नहीं, घटा दोगे तो कट ही जाएगा। एक मिनट, कुछ गड़बड़ है ना? हाँ, ये गड़बड़ कर दिया, सॉरी, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक, मैंने गड़बड़ लिख दिया। ऊपर अकेला टी है और नीचे है एन प्लस कैपिटल mg। आई एम सॉरी, गड़बड़ लिख दिया मैंने। यस यस, माय मिस्टेक, आई एम सॉरी। I will stand on the 1 foot. Yes, see here, I am standing, I will standing 5 minutes for the on 1 foot. No issue. ले 5 मिनट देख ले, नहीं तो बाद में बेईमानी करेगा। 9:24 हो रहा, ठीक है। तो भाई ऊपर टी, नीचे mg प्लस एन, तो t बराबर n प्लस mg, n प्लस mg। n को इधर ले आओ तो t माइनस एन बराबर कैपिटल mg। बड़ा पेनफुल है यार, एक पैर पे खड़े रहना, कोई बात नहीं। तो इस इक्वेशन को यहां लिखो,
टी माइनस कैपिटल एन बराबर कैपिटल एम जी। ये दूसरा इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब इसको ऐड करो भाई, अब इसको ऐड करो तो एन से एन कट जाएगा, ऐड करोगे सिंपल ऐड करोगे तो भी तो एन से एन कट जाएगा, खरा है पैर मेरा। तो टी और टी क्या हो जाएगा, 2t बराबर स्मॉल एम जी प्लस कैपिटल एम जी, जी को कॉमन ले जाओ, 2 को नीचे ले आओ, तो टी बराबर स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम बाई 2 इंटू जी। बताओ कौन सा आंसर आएगा, पहला। प्लस स्ट्रिंग सिस्टम, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैन अपॉन द रोप इज, फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैन ऑन द रोप इज, फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैन ऑन द रोप इज। चलिए बताइए, ये मैन है स्मॉल एम का, सुन ध्यान से। अब इस मैन पर रस्सी की वजह से टेंशन ऊपर लग रहा होगा और नीचे इस मैन पर स्मॉल एम जी लग रहा होगा, और नॉर्मल देखोगे तो इस कॉन्टैक्ट पे मैन पे ऊपर, प्लैंक पे नीचे, तो मैन पर 3 फोर्स लग रहा है, ऊपर टी, ऊपर नॉर्मल, नीचे एम जी। ध्यान से देख, ध्यान से देख, इस मैन पे कितने फोर्स लग रहा है, मैन पे। ध्यान से देखना, मैन को रस्सी ऊपर खींच रहा, मैन का नॉर्मल नीचे है, मैन का नॉर्मल क्या है, नीचे है, सॉरी मैन का नॉर्मल ऊपर है, ऊपर वाले मैन पे ऊपर नॉर्मल, प्लैंक नीचे है तो नीचे, और स्मॉल एम जी नीचे, ये आएगा। तो टी प्लस एन बराबर एम जी लिखेंगे। अगर मैं प्लैंक का एबिलिटी अलग से बनाऊं, मतलब इतना बायोलॉजी वाले गधे होते हैं, गधी होती है कि तुमको इतना भी नहीं दिखता कि ऊपर वाला फोर्स टोटल बराबर नीचे वाला, ये तो जोर घटाव पढ़ाने जैसा हो गया, दूसरे तीसरे क्लास के बच्चे को भी समझ आएगा। टी प्लस एन बराबर एम जी, टी प्लस एन बराबर एम जी। अब यहां पे तुम एक सवाल पूछ रहे थे कि मैं प्लैंक और मैन को एक सिस्टम मान के भी कर सकता हूं, नहीं कर सकते। प्लैंक और मैन को एक सिस्टम मानोगे तो उसमें पुल्ली भी तो उसी के अंदर है, उसको अटैच अलग कैसे करोगे सर, उसको अलग मान लेंगे तो उसको अलग मानोगे तो सॉल्व भी नहीं कर पाओगे ना बेटा, क्योंकि यहां पे टी लग रहा है, यहां पे टी लग रहा है, इसकी वजह से तो लग रहा है ना, ये उसको अलग कैसे कर लेंगे। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, ये टी इधर से आ रहा तो ये पूरा टी लगेगा, और ये टी टी तो इस वायर में हो जाएगा 2t, तो यहां लगेगा 2t, और ये 2t 2t तो इसमें 4t, तो यहां पे आ जाएगा 4t। तो प्लैंक पे टोटल फोर्स जब तुम देखोगे तो ऊपर लग रहा 40 40 टी, तो 4 2 6 70 70। प्लैंक पे नॉर्मल नीचे लग रहा, प्लैंक का ग्रेविटेशनल फोर्स m है तो mg लग रहा, तो 7t बराबर n प्लस mg, इस n को इधर ले आओ, 7t माइनस n बराबर mg, और वो हो जाएगा t प्लस n बराबर स्मॉल mg। सही है क्या, यस सर। अब इन दोनों को जोड़ दो तो नॉर्मल से नॉर्मल खत्म, 7t क्या हो जाएगा, 8t बराबर स्मॉल m प्लस कैपिटल m इंटू जी, तो t बराबर स्मॉल m प्लस कैपिटल m बाई 8 इंटू जी, ये आंसर आ जाएगा। करके दिखाओ। A body of mass m is suspended by the spring balance on the inclined plane as shown in a figure. Then spring balance measure क्या है भाई? A body of mass 5 kg suspended by the spring balance on an inclined plane. स्प्रिंग बैलेंस है, हमने अटैच कर दिया इसको। द स्प्रिंग बैलेंस मेजर विल बी, तो स्प्रिंग बैलेंस कितना मेजर करके बताएगा। देखो एक बात बताऊं, कहीं भी स्प्रिंग लाओ टेंशन मत लिया करो, उसको तुम स्ट्रिंग मान लो, एज्यूम स्ट्रिंग, एज्यूम स्ट्रिंग, उसको तुम स्ट्रिंग मान लो, स्ट्रिंग एंड फाइंड टेंशन, और उसमें टेंशन निकाल लो बस। जैसे तुम इसका एबीडीबी बनाओगे तो नीचे लिखोगे mg, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन लिखोगे mg sin थीटा, और ये स्लाइड कर सकता था इंक्लाइन प्लेन के अलोंग ही, तो अभी क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट लगा हुआ है जिसके वजह से स्प्रिंग फोर्स ऊपर लग रहा होगा कुछ एफएस, या तुम टेंशन टी मान सकते हो ऊपर, ये इसके बराबर रहा होगा। स्प्रिंग फोर्स बराबर एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा, तभी तो इक्विलिब्रियम कंडीशन को अटेंड करेगा। तो स्प्रिंग फोर्स कितना मेजर करेगा, m है तुम्हारा 5, g है 10, sin 30 होता है बेटा हाफ, तो 5 5 25 न्यूटन आंसर आएगा। क्या आप कहते हो सेकंड आंसर आएगा, क्या आप कहते हो सेकंड आंसर आएगा?